हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड यूनिवर्सिटी की। इनकी तरफ से एक अपडेट भी आई है, नोटिफिकेशन भी आया है। सो दोनों को ही हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट वीडियो है, अगर हेल्पफुल लगे तो इसे शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, लाइक भी कर सकते हैं। एंड यस, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो डू सब्सक्राइब द चैनल एज वेल। सो ये वेबसाइट है MJPRUDOR। सो ये डायरेक्टोरेट ऑफ रिसर्च का वेबसाइट है। लिंक आपको इसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सबसे पहले तो यहाँ पे हेल्पलाइन एंड ईमेल देख सकते हैं। हेल्पलाइन, सो कोई इशू होता है तो इन्हें कांटेक्ट कर लीजिएगा। इस वेबसाइट का लिंक एज आई सेड डिस्क्रिप्शन में है। सो उसके बाद न्यूज़ एंड अनाउंसमेंट्स आप देख सकते हैं, जिसमें सबसे पहले है शोध प्रवेश परीक्षा की आयोजन तिथि के संबंध में। देन यहाँ पे बाकी इन्फॉर्मेशन है एंड उसके बाद अभी आप देखेंगे। ओके, सो इससे पहले रेट एग्जाम की जो डेट है वो भी एक्सटेंड हुई थी 20 मार्च तक। येस, दैट इज़ आई थिंक अगर आप ये वीडियो 20 मार्च को देख रहे हैं तो आज तक, बाद में देख रहे हैं तो पहले ही ओवर हो चुकी है। एंड ऑल्सो पार्ट टाइम PhD के लिए सेपरेट नोटिफिकेशन आया हुआ है। सो इन सभी को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। एक बार हम इस पेज को रिफ्रेश करते हैं सो दैट पॉपअप में आपको इन्फॉर्मेशन दिख सके। सो हियर यू कैन सी रेट एप्लीकेंट्स आर रिक्वायर्ड, सॉरी फॉर दिस, वेट। Yes, so here you can see that RET applicants are required to update his or her choice of exam center city using application login for RET before 23rd March. So guys, 23rd March 5 बजे से पहले तक आप प्लीज़ अपडेट कर दीजिए आपका जो एग्ज़ाम सेंटर सिटी का चॉइस है। राइट वेबसाइट पे विजिट करके एप्लीकेशन लॉगिन से आप लॉगिन कर सकते हैं। नेक्स्ट नोटिफिकेशन यू कैन सी दैट नोटिफिकेशन फॉर एडमिशन इन PhD पार्ट टाइम प्रोग्राम। सो सबसे पहले हम इस नोटिफिकेशन को, इस नोटिस को देखते हैं ओपन करके। देन हम देखेंगे कि पार्ट टाइम PhD से रिलेटेड क्या क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई हैं। उससे पहले यू कैन सी दैट लास्ट डेट एक्सटेंड की गई थी 20 मार्च 2022 तक। ठीक है, सो चलिए ओपन करते हैं सबसे पहले फर्स्ट वाला नोटिस। सो गाइज वन मोर थिंग कि देखिए, क्योंकि आपको रजिस्टर करके लॉगिन करना है तो इसलिए ये आप ही कर सकते हैं। ऑलरेडी रजिस्टर्ड पे क्लिक करिएगा, लॉगिन करिएगा एंड उसके बाद जो भी, जहाँ भी आप चाहते हो, आपका जो भी चॉइस है सेंटर का, उसे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो एज मैंने अप्लाई नहीं किया है सो आई कैन शो यू दैट ओवरऑल प्रोसेस एंड ऑल। सो आप उसे एक बार चेक कर लीजिएगा। लॉगिन करके प्लीज़ सेंटर को सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, सो अब हम देखते हैं नेक्स्ट नोटिस। एंड वन मोर थिंग की एंट्रेंस टेस्ट है कब? सो 14 मार्च डेटेड ये है नोटिफिकेशन या सूचना। सो अप्रैल में होगी। ठीक है, सो 28 मार्च 2022 से 5 अप्रैल 2022 तक एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए जाएंगे। सेंटर्स की बात करें तो बरेली, मुरादाबाद, लखनऊ, मेरठ एवं दिल्ली NCR के सेंटर्स हैं जिस पे होगा। ठीक है, इसके लिए आप ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं 23 मार्च से पहले तक। सो वेबसाइट पे देख लीजिए एंड बाकी जो ओवरऑल डिटेल्ड आपका डेट्स होंगी कि कब किस सब्जेक्ट का होगा, कहाँ होगा, वो बाद में आपको बता दिया जाएगा। अभी के लिए 28 मार्च से 5 अप्रैल के बीच आपका रेट एग्ज़ाम होगा। ठीक है, सो यस, ये थी अपडेट रेट एग्ज़ाम से रिलेटेड। You can see here notification for admission in PhD part-time program. Important dates 15th मार्च को स्टार्ट हुआ एंड 27 मार्च 2022 लास्ट डेट है अप्लाई करने की। एप्लीकेशन फ़ी इज़ 10,000। सो बेसिकली ये 10,000 एक्चुअली आप जब अप्लाई करेंगे सो ट्यूशन फ़ी भी आई थिंक यही है। सो 10,000 ये गलत नहीं लिखा है। एंड उसके बाद SC ST के लिए इट इज़ 5,000। सो हम ओपन करते हैं नोटिफिकेशन को एंड देन डिटेल में देखते हैं। सो यस, नाउ गाइडलाइंस एंड प्रोसीजर फॉर एडमिशन टू PhD पार्ट टाइम प्रोग्राम। सो यहाँ पे सबसे पहले तो बाकी कुछ डिटेल्स दी हुई हैं। कोई इशू है तो आप इन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट जनरल कंडीशंस है। सो इसके लिए आपको ऑर्डिनेंस पढ़ना होगा 2020 वाला। ठीक है, सो उसे एक बार आप चेक कर लीजिएगा। प्रोसेस क्या है? सो आपको पहले एप्लीकेशन अप्लाई करना होगा। देन यहाँ पे रेट के थ्रू ही लिखा हुआ है, सो इट सीम्स आपको रेट देना होगा। देन सेलेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट आएगी। ठीक है, उसके बाद पूरे प्रोसेस के बाद आपका एडमिशन होगा। आपका इवैल्यूएशन हर स्टेप पे होगा। देन जो भी एग्जिटिंग एकेडमिक रेगुलेशन, एग्जिस्टिंग जो रेगुलेशंस होंगे वही एप्लीकेबल होंगे। हर सेमेस्टर में आपको रजिस्टर करना होगा सबमिशन, थीसिस सबमिट करने तक। देन रजिस्ट्रेशन DOR के थ्रू ही होगा। ठीक है, देन क्राइटेरिया क्या है? सो यहाँ पे अगेन क्लॉज के थ्रू है, सो आप इस क्लॉज वगैरह को पढ़ लीजिएगा। आपको एक कंसर्न एंड नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट सबमिट करना होगा, जिसका अभी आप अपेंडिक्स 1 में देखेंगे फॉर्मेट दिया है। सो एम्प्लॉयर को बेसिकली NOC एम्प्लॉयर की तरफ से होता है, यही उसमें लिखा होता है दैट आप रेगुलर पे रोल पे हैं। देन परस्यू करने के लिए परमिशन मिल गया है पार्ट टाइम बेसिस पे PhD एंड अपने ऑफिशियल ड्यूटीज़ से आपको सफिशिएंट टाइम मिलेगा रिसर्च के लिए। स्पॉन्सरशिप लेटर भी होगा। ठीक है, एंड उसमें अंडरटेकिंग वगैरह भी होगी। देन रिसर्च स्टूडेंट, अगर आप फुल टाइम किसी प्रोजेक्ट में वर्क वगैरह कर रहे हैं तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं पार्ट टाइम PhD के लिए। हाउएवर आपको रेट एग्ज़ाम देना होगा। देन गाइडलाइंस क्या है वो यहाँ पे लिखी है।
सो ये बेसिकली इंटरव्यू से रिलेटेड है। पहला पॉइंट दैट ओपन स्टेट ऑफ द आर्ट सेमिनार एंड सिनॉप्सिस होगा इंटरव्यू के टाइम पे। उसके बाद है टॉपिक ऑफ रिसर्च एंड सुपरवाइजर। सो ये आपको अलॉट होता है। सो जैसे ही आप सक्सेसफुली प्री पीएचडी कोर्स कंप्लीट करेंगे उसके बाद आपका टॉपिक अप्रूव किया जाएगा। देन सुपरवाइजर एंड को सुपरवाइजर जो भी हो वो आपको अलॉट किए जाएंगे। कोर्स की रिक्वायरमेंट है कि कोर्स वर्क आप ऑब्वियसली कंप्लीट करें। सो 1 सेमेस्टर तो रेगुलर आपको जाना ही पड़ेगा। रेसिडेंसी पीरियड कितना है? सो जो भी सिलेक्टेड स्कॉलर्स होंगे उन्हें एक सेमेस्टर जो 6 मंथ्स होते हैं उसमें आपको वहाँ पे रेगुलरली रहना होगा। आई मीन कम अटेंड करनी होंगी क्लासेस। हाउएवर आप वीसी की परमिशन लें तो ये कंडीशन वेव भी हो सकती है। रिसर्च प्रोग्रेस आपको सबमिट करना होगा टाइम टू टाइम। सो उसकी भी मॉनिटरिंग होगी। ड्यूरेशन क्या होगा? सो ये लिखा हुआ है मैक्सिमम 5 ईयर्स का है। कन्वर्जन होता है कि नहीं होता है? सो लिखा है नॉर्मली एनकरेज नहीं किया जाता फुल टाइम से पार्ट टाइम एंड पार्ट टाइम से फुल टाइम, बट हाँ रिक्वेस्ट करने पे आपको बाकी सारी चीज़ें कंसीडर की जाएंगी एंड ये भी हो सकता है। सो उसका क्या प्रोसेस होगा ये भी लिखा हुआ है। ओपन आपका प्री सबमिशन होगा, देन थीसिस सबमिशन होगा। फी स्ट्रक्चर कितना है? सो यहाँ पे यू कैन सी ओके ये सो एप्लीकेशन फ़ी 10,000 ही है एंड एडमिशन फ़ी इज़ 1 लाख। ओके, सो सोच समझ लीजिएगा। अगर अप्लाई करना हो पीएचडी करना हो तभी अप्लाई कीजिएगा। सभी कैटेगरी के लिए इट इज़ 1 लाख। देन कॉशन डिपॉजिट इज़ 10,000। ट्यूशन फ़ी पर सेम विल बी 50,000। ओके, देन यहाँ पे कन्वर्जन के लिए फ़ीस वगैरह लिखी हुई है। रूल्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। देन ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि एडमिशन के टाइम आपको शो करने होंगे। सो इन्हें देख लीजिए। नाउ अपेंडिक्स 1 ये है एनओसी का फॉर्मेट जो कि एम्प्लॉयर की तरफ से होगा। सो आप इसे देख लीजिए एंड यस ये इन्फॉर्मेशन थी। बहुत ही ज़्यादा फीस यहाँ पे लगेगी। सो एक बार देख लीजिएगा। अप्लाई करना हो तो अप्लाई कर सकते हैं आप। ओके, सो दैट इज़ इट। ये था आज का वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।